मुख्यमंत्री ने डेलनपुर में 5 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर का किया लोकार्पण। डेलनपुर आने के लिए लोग, गरीब रेखा के नीचे के लोग जिनको सरकार ने पट्टे दिए, सरकार उन पट्टों को रजिस्ट्री में बदल रही है, रजिस्ट्री करने जा रही है ताकि गरीबों को मकान। मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित संतगण, मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधि, मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी की सहमति से आप लोगों को एक सौगात मिली। मैं कल माननीय राणावत जी से मिलने गया तो मैंने कहा कि डेलनपुर सरकार में कार्यक्रम है, उसके पहले ही भगवान ने सतीश जी, दिनेश जी बोस और हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश जी धाकड़, हमारे महापौर आदरणीय मुकेश जी, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्ष और सम्मानीय मंच से आओ चाहे इंदौर से आओ, ये एक आपको बहुत बड़ी सुविधा हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रेल मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने आपको दी है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग क्या कर रहा था, बात कर रहा था, तो आपको सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों में धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहे हैं। जावरा उज्जैन 4 लेन मार्ग का निर्माण भी अतिशीघ्र पूर्ण होगा। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को डेलनपुर स्थित श्री बालाजी धाम डेलनपुर रोहल खुर्द में नवनिर्मित मंदिर पर कलश प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण व राम जानकी दरबार के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कही। उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ आ रहा है, जिसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं हैं, जो तैयारियां भी ऐसी ही होनी चाहिए। मालवा के लोगों की धाक है तो अतिथि सत्कार में साख रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंदिर परिसर में फर्श व बाउंड्री वॉल निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में दूध का उत्पादन 12% है, जिसको बढ़ाकर 20% तक करना है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति 40 लाख रुपए तक का दूध व्यवसाय करता है तो प्रदेश सरकार उसे 10 लाख रुपए तक का सहयोग करती है। समिति ने लगातार प्रयास करके 5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर सहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया है। साथ में एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि गुजरात के स्वाम ग्रुप और इंदौर के अभिनय जी और उन्होंने सबने ये भव्य मंदिर का निर्माण किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भारत। जो भी सभी जितने भी संत आए हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ये भव्य मंदिर आज 2.5 साल के अंदर कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर जितने भी हमारे दानदाता हैं, जिन्हें 1 रुपये से लगाकर अनमोल धरोहर दी है, मैं उनको शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सशक्त नमन करता हूँ। आज मैं डेलनपुर सरकार में जब 14 साल का था, जब मेरे पिता के साथ में यहाँ आया करता था, और जब से मेरी आस्था इस मंदिर पर लगी हुई है। आज ये कहना चाहता हूँ गर्व से कि आज लाल सिंह जी, मेरे पिता श्री थावरचंद जी गहलोत और यहाँ के गुरुवर, जो आज उनकी प्रेरणा के स्रोत से आज ये जो भव्य मंदिर बना है। 2.5 साल पहले एक योजना बनी थी, उस योजना के अंदर हमने 5 जनों ने संकल्प लिया था। जो मेरे इंदौर के मित्र हैं, रुद्र शर्मा, अभिनव शर्मा, आदर्श, और ऐसे ही मेरे इंदौर के कई मित्र हैं, जिन लोगों ने ये प्रेरणा हमें दी और भव्य मंदिर बनाने की योग्यता हुई है। आज का चमत्कारी मंदिर है और यहाँ पर जो मांगते हैं वो पूरा होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, साक्षात रूप के अंदर मेरे पिता जब भी कोई भी काम करते हैं तो डेलनपुर सरकार के चरणों में वंदन करते हुए और रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बार का किस्सा है कि मेरे पिता विधायक का टिकट मिला था और डेलनपुर सरकार के चरणों में वंदन करके नहीं गए थे, वो चुनाव हार गए थे। और उसी प्रकार जब भी हमारे परिवार में कोई भी बड़ा काम होता है तो डेलनपुर सरकार को हम निमंत्रण देते हैं और निमंत्रण लेकर
वो हमारी रक्षा भी करते और हमें नया रास्ता दिखाते हैं। आज गहलोत परिवार ने जो किया है और गहलोत परिवार से जो बनेगा वो हम पूरा करेंगे। यहाँ पर आज ये जो डोम बना है ये हमारी सांसद निधि से बना है। आज यहाँ पर अनिल जी फिरोजिया जो आए हैं उनसे हमने राशि ली है, बंसीलाल जी से राशि ली है, मेरे पिता की भी राशि है। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिनौदा की जो जनता है वो हर मंगलवार को यहाँ आती है और अपना सत्संग करती है। यहाँ पर हर सुंदरकांड मंगलवार को होता है, अलग अलग संस्थाएं आती है और सुंदरकांड करती में बनना प्रारंभ हो गई है। 2027 दिसंबर तक मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से मैं योजना गिनाने लग जाऊं तो अनेकों योजनाएं और अनेकों काम उज्जैन जिला और उज्जैन की धरा पर संपन्न हो रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके क्षेत्र में अनेकों लोक कल्याणकारी काम संपन्न हो रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। उपस्थित हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे सबके मार्गदर्शक, हमारे महामहिम राज्यपाल परमानंदी थावरचंद जी गहलोत जी के जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। स्वागत करती है। आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। हम सब के बीच, हम सब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे बीच मौजूद है। देखिए प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद। 18 तारीख को राज्यसभा का मतदान था, आपके मुख्यमंत्री हमारे बीच, लेकिन भगवान की कृपा देखो, भगवान को मनुष्य को हमारे बीच भेजना था, भगवान की सेवा में आना था। तीनों सीटें नहीं लोग 18 तारीख को मतदान। इस जोरदार तालियों के साथ आप सभी भी अभिनंदन करें। तालियां लगातार बजती रहे। अब मैं रमेश जी राठौर साहब से निवेदन करूंगा राय और राज्यपाल महोदय का अभिनंदन, राज्यपाल महोदय का अभिनंदन स्वागत करें। कृपया स्वागत कर आगे आते जाए। हम सबके आदरणीय श्रद्धा के केंद्र और ढेलनपुर से वर्षों से जुड़े रहने वाले महामहिम कर्नाटक के राज्यपाल और कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके ऐसे श्रद्धेय थावरचंद जी गहलोत साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आप भी ताली बजा करके मेरे अपने भावनाओं में अपने भाव को जोड़ने का काम करें। इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान 1008 परम पूज्य नारायण दास जी महाराज त्यागी महाराज, आपको प्रणाम। परम पूज्य मधुसूदन त्यागी महाराज जी, आपको भी प्रणाम। मंच पर विराजमान सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, यहाँ के विधायक डॉक्टर तेज बहादुर जी, हमारे अपने बीच विराजमान माननीय विधायक श्रीमान सतीश मालवीय जी, घटिया से विधायक माननीय उज्जैन उत्तर के विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, आपका महिदपुर से भी संबंध आता है, दोहरा दायित्व आपके पास है। इसी अवसर पर महिदपुर के विधायक माननीय जैन साहब, आपका भी दिनेश जैन बॉस, इस अवसर पर हर एक व्यक्ति के जीवन में 17 लाख साल हो गए भगवान को राम को धरती के अवतरित हुए। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का जीवन उनका अपना गौरवशाली अतीत रहा, लेकिन ये देवताओं ने अपने जीवन के रिश्तों को निभाना सीखा। मानवता के मूल्यों के साथ जीवन में किस प्रकार से जीवन जिया जाता है। त्याग की मूर्ति भगवान श्री राम, आदर्श पुत्र भगवान श्री राम, आदर्श पिता भगवान श्री राम, अपने भाइयों के बीच आदर्श भाई भगवान श्री राम। प्रहलाद जी महाराज जी, आपका भी प्रणाम, जोरदार अभिनंदन महाराज जी के लिए। इतने प्रकार से अपन भगवान राम को देखो, उनके जीवन के एक एक रिश्ते को देखो, उनके सगे संबंधियों को देखो, तभी तो हम सबकी इच्छा होती है एक परिवार हो तो भगवान श्री राम जैसा परिवार हो, राम राज जैसी सरकार हो हमारे सबके मन में, ये भाव आता है। और हमारा सौभाग्य है आज हनुमान जी के दरबार में, हनुमान जी के जीवन के भी कैसे कैसे अनुभव है। जहाँ भगवान राम के जीवन में कोई बात की कमी हो, ये हमको भी सबको सीखने लायक है।
समझने लायक। और भगवान हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा तो सब पढ़ते हैं, लेकिन अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है सतीश जी? अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, चलो मैं बता देता हूँ। अणिमा पहली सिद्धि, जिसके आधार पर वो अपने शरीर को सूक्ष्म कर लेते हैं। दूसरी महिमा, अत्यंत विशाल शरीर का धारण कर लेते हैं। तीसरी गरिमा, बहुत भारी शरीर कर सकते हैं। चौथी लघुमा, अत्यंत हल्का हो जाने का उनका शरीर का भाव रहता है। पांचवी प्राप्ति, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति से हम प्राप्ति समझते हैं। प्राकम्य, मन की इच्छा को पूर्ण करने की ताकत, ये उनकी शक्ति है। इसी आधार पर ईशित्व, शासन पर नियंत्रण की शक्ति भगवान हनुमान जी की एक सिद्धि है। हमारे बीच वंचित दूसरों को प्रभाव में करने की ताकत, ये उनकी अष्ट सिद्धि है। और ऐसी नौ निधि, जो निधियों को अगर लोग समझते हैं तो महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और आखिरी में खर्च। लेकिन इनको समझने के लिए आज के दौर से अगर देखें तो हमको ध्यान में आएगा अपने जीवन में सभी प्रकार की विनम्रता को धारण करते हुए सुख समृद्धि और शांति के लिए जीवन के पराक्रम पुरुषार्थ के बलबूते पर अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए जो व्यक्ति जीवन जीता है, उस जीवन जीने में जो आत्म संयम रखता है, अपने जीवन के लक्ष्य से जीवन के वर्तमान के दायित्वों के साथ साथ परमात्मा से संबंध जोड़ता है, असली में निधि तो वही है। अन्यथा मृत्यु लोक तो पूरा दुख का संसार है, यहाँ आकर के कौन सुखी हो सकता है। लेकिन मृत्यु लोक में आकर के जीवन जीने का मौका भी मिले तो हनुमान जी जैसी युक्ति बुद्धि वाला आदमी भी चाहिए। भगवान राम भी मिल गए तो भगवान राम को सीधे सीधे हनुमान जी ने एक तरह से उनकी भी परीक्षा ले ली। हनुमान जी ने पूछ भारी करके भगवान राम को भी एहसास कराया कि आपका भक्त भी पक्के वाला है, लेकिन भगवान आप भी कृपा करो तो ढंग से ही करो। और भगवान हनुमान जी के जीवन के तो इतने सारे रहस्य, एक एक रहस्य की बात अगर देखो तो सच में उनके जीवन का प्रत्येक क्षण अपने भगवान श्री राम के लिए, भगवान राम को उस कठिन काल में जब वो माता सीता को ढूंढने के लिए निकले, ऐसे में उनकी मदद के लिए सुग्रीव से मिलाने का काम अगर किसी ने किया, हनुमान जी ने किया। भगवान राम को अपनी सेना सहित समुद्र के किनारे बैठे और माता सीता का पता बताने के लिए लंका पार करने का, अगर ये कोई मामूली बात नहीं, बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन राम रावण के युद्ध में भी अपनी स्थिति को ये हम सबके लिए सीखने लायक। भगवान राम के पराक्रम को दुनिया के सामने लाने के लिए हनुमान जी अपने आप को पीछे रखते हुए उस भीषण युद्ध में भी जहां जहां भगवान राम को आवश्यकता पड़ी, चाहे वेदराज सुसेन को लाने का मसला हो, जहां लक्ष्मण घायल होकर के बेहोश हो जाते, उनके जीवन बचाने का मसला हो तो औषधि लाने के लिए पहाड़ उठा लाते, जहां जहां जरूरत पड़े। और जब भगवान राम ने रावण को मारने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद भगवान को अति शीघ्र अयोध्या पहुंचना था। और ऐसे अयोध्या पहुंचने में वो विमान, आज भी विमान टेक्नोलॉजी के लिए आधुनिक दृष्टि से नई आज टेक्नोलॉजी ऐसी बनी नहीं है कि जो विमान विश्वकर्मा ने भगवान ने बनाया था, उस विमान की विशेषता थी जितने यात्री बिठाओ उतना वो बड़ा हो जाता था और जितने यात्री अंदर आ जाए उनको सबको समा लेता था। लेकिन विश्वकर्मा जी ने अपनी बुद्धि से बनाते बनाते एक चीज और जोड़ दी थी। उन्होंने कहा जितने भी बैठेंगे लेकिन एक सीट फिर भी खाली रह जाएगी। अब ये उन्होंने अपने अहंकार को भी पाल लिया। ऐसे में हनुमान जी तो जहां अहंकार उसका अपने आप में, अगर अगला कोई शिकार करने का मौका मिले तो विनम्रता से हनुमान जी ऐसे सारे मसलों का समाधान निकालते हैं। उन्होंने उस विमान में बैठने के बाद जब विश्वकर्मा सहित सब लोगों ने बताया कि ये ऐसा विमान है कि सब लोग बैठ जाए, फिर भी एक सीट खाली, हनुमान जी ने कहा ठीक है देखते हैं।
देखने के बाद बैठने के बाद विमान उड़ने लगा। तो उन्होंने कहा ये विमान का तो प्लानिंग फेल हो गया। क्यों? बोले जितने लोग बैठ जाए फिर भी एक सीट खाली रहेगी। हनुमान जी बुद्धि से अपने आप को खड़ा करके गिनती बराबर कर रहे हैं कि भाई मैं इस विमान में बैठूं कैसे? यहाँ प्रभु राम बैठे। समझ में आने वाली बात तो ये है, तो राम जी के साथ तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ। और इलाज कर दिया विश्वकर्मा भगवान का कि जितने हैं उतने तो ले जा रहे हैं, क्या एक सीट खाली है, कुछ खाली रहने वाली है क्या? तो ये जो युक्ति बुद्धि से हनुमान जी के जीवन में हम सबको प्रेरणा मिलना चाहिए। इसलिए हम हनुमान चालीसा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनके बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन की अच्छाइयों को धारण करने के लिए भी हम सबका योगदान है। ऐसे में डेलनपुर नामक स्थान पर इतना भव्य दिव्य निर्माण कार्य हुआ। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके इस धाम के लोकार्पण के लिए। और आदरणीय मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित संतगण, मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, आयोजन समिति के सभी सदस्यगण और उपस्थित सभी धर्मजन, माताएं बहनें और आशीर्वाद दाता, मैं ज़्यादा कुछ बोलने की इच्छा नहीं रखता हूँ क्योंकि आप लोगों के बीच में आना जाना और बातचीत करते रहता हूँ। आज का यह आयोजन बेलनपुर बालाजी के आशीर्वाद से, कृपा से संपन्न हो रहा है। आप आज देख रहे हैं यहाँ जो 6 महीने बाद यहाँ आए होंगे, आज देख रहे होंगे कि इतना परिवर्तन हो गया। ये सब बालाजी की कृपा से हुआ है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है, राम दरबार की कृपा से हुआ है। यहाँ और भारत ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है, देवी देवताओं का देश है और हम सब सनातनी धर्म को मानने वाले हैं। आज सनातन धर्म को मजबूत करने की महती आवश्यकता है। देश और दुनिया के लोग विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए भारत की आध्यात्म पद्धति, धार्मिक संस्कृति, धर्म को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, संस्कृति को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, भारतीय सभ्यता को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है। और जब ये सब होगा तो निश्चित रूप से विश्व कल्याण और विश्व शांति स्थापित हो सकेगी। मैं आज के इस आयोजन समिति के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को आभार व्यक्त करते हुए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने हम सब के आग्रह को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में आए। आप सब कार्यक्रम के बाद प्रसादी का कार्यक्रम में प्रसाद लेकर के भी जाएं और बालाजी के दर्शन करें, राम दरबार के दर्शन भी करें। इस आयोजन समाप्ति के तुरंत बाद कलश चढ़ाने का काम होगा और ध्वजारोहण का काम होगा। फिर बाद में राम दरबार की आरती होगी और आरती में कुछ प्रमुख लोग पहले जाएंगे, बाकी सब लोग बाद में दर्शन कर पाएंगे। इतनी व्यवस्था बनाए रखने की कृपा करें। आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूँ। बोलो जय जय सिया राम। आनंद की और यहाँ पे मेरी सभी माता बहनों की आज बड़ा आनंद का विषय है। क्या डेलनपुर सरकार ने कई निर्माण कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण यहाँ पे होने जा रहे हैं और जिनके कर कमलों से ये लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहे हैं, ऐसे हमारे कर्नाटक के महामहिम श्रीमान थावरचंद जी गहलोत साहब, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, मंचा सिंह हमारे पूर्वज, हमारे समस्त जिले के विधायक महापौर आदरणीय अनिल जी कालूखड़ा जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, सतीश जी, दिनेश जी बोस और हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी धाकड़, हमारे महापौर
आदरणीय मुकेश जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष और सम्मानीय मंच, सामने उपस्थित सभी मेरे माता बहनों, युवा साथियों और प्यारे बेटा बेटियों, ये वास्तव में डेलनपुर सरकार का ही कृपा है कि यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं और उसका प्रेरणा स्रोत हमारे माननीय थावर चंद जी, हमारे लाल सिंह जी लड़ावत साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये दोनों यहाँ पे अपनी सेवाएं लगातार वर्षों से दे रहे हैं। परसों ही कोटा से चलकर उज्जैन की एक लोकल पैसेंजर ट्रेन माननीय मोदी जी, माननीय अश्विनी वैष्णव जी और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी की सहमति से आप लोगों को एक सौगात मिली। मैं कल माननीय राणावत जी से मिलने गया तो मैंने कहा कि डेलनपुर सरकार में कार्यक्रम है, उसके पहले ही भगवान ने यहाँ पर भगवान के आशीर्वाद से, बजरंगबली की कृपा से और मोदी जी के आशीर्वाद से हमको एक लोकल ट्रेन का यहाँ पे एक सुविधा मिल गई। लाल सिंह जी काफी दिनों से मांग कर रहे थे कि रोलखुंड में ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए, तो वो रोलखुंड में ट्रेन का स्टॉपेज भी हो गया। अब यहाँ से डेलनपुर आने के लिए, जाने के लिए कहीं से भी आ जाओ, चाहे राजस्थान से आओ, चाहे उज्जैन से आओ, चाहे इंदौर से आओ, ये एक आपको बहुत बड़ी सुविधा हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रेल मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने आपको दी है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग क्या कर रहा था, बात कर रहा था, तो आपको एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में दी जा रही है। जो गरीब निम्न वर्ग के लोग, गरीब रेखा के नीचे के लोग, जिनको सरकार ने पट्टे दिए, सरकार उन पट्टों को रजिस्ट्री में बदल रही है, रजिस्ट्री करने जा रही है, ताकि गरीबों को मकान भी मिल सकेंगे और उनको लोन भी मिल सकेगा, तो अपने पक्के मकान में रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इतने निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए चिंता पाली। दूसरा, मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात और कही और बधाई भी दी कि आपने 1 लाख मेट्रिक टन जो है गेहूं खरीदा, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई हैं जिनका पैसा भी उनके खाते में नहीं आया, तो उसको भी जल्दी से जल्दी आप माननीय मोहन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पैसे को भी उनके खाते में डाल दें, ताकि उनको भी राहत हो जाए, क्योंकि किसान की आषाढ़ी आ गई है, तो किसान के चेहरे पे चिंता की लकीर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भी आश्वासन दिया है। मैं लंबा भाषण देना चाहता क्योंकि और भी कुछ बात थी, लेकिन समय अभाव है, माननीय महामहिम का भी आदेश हो गया है, तो मैं आप सबको इस आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव, कर्नाटक के राज्यपाल, महामहिम और इस संस्था के संरक्षक आज हमारे देश में विराजमान है, आशीर्वाद देने बता रहे हैं। साथ में सांसद जी, जिले के हमारे सभी सम्मानीय विधायक, महापौर, जिला पंचायत की अध्यक्ष, हमारे संगठन के मंडल जिला अध्यक्ष राजा जी और यहाँ जो डेलनपुर बालाजी समिति के सभी सदस्यगण और बहुत बड़ी संख्या में सभी माताएं, बहनें और आशीर्वाददाता यहाँ विराजमान है। मैं सर्वप्रथम आज जो बालाजी मंदिर जो बहुत छोटे रूप में मूर्ति के छोटे से मंदिर के रूप में था, उसके बाद एक मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन वो पानी बहुत टपकता था, पूरा मंदिर क्षीण हो गया था। हो गया
ये वाला जो ब्लॉक है ना पूरा अंदर पूरा